आत्मा की वस्तु है। धर्म आत्मा के लिए होता है, धर्म आत्मा से होता है। धर्म आत्मा को सुख पाने के लिए होता है। धर्म भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी होता है। धर्म अपने नाम कमाने के लिए भी होता है। धर्म धन कमाने के लिए भी होता है। धर्म समाज में शांति के लिए भी होता है। धर्म देश की वृद्धि में भी कारण होता है, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ से ही सभी प्रकार के पुरुषार्थ जुड़े हुए हैं। धर्म अपने आप में एक महान वस्तु है जो कि सभी से जुड़ी हुई है। धर्म कहीं बाहर नहीं होता है, धर्म अपने अंदर होता है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म आत्म दर्शन की वस्तु है। धर्म आत्मा के स्वभाव का नाम है। धर्म पदार्थ के उस गुणों का नाम है जो जिस रूप में है उसी रूप में मानना सो धर्म है। और धर्म हम जितना भी कर रहे हैं, ये धर्म सारे विश्व का धर्म है जो हम जैन लोग करते हैं। क्यों? अहिंसा एक धर्म है और हिंसा एक अधर्म है। अब ये बताइए, हिंसा जैनी को पसंद है क्या? नहीं है। हिंदू को पसंद है क्या? नहीं है। मुसलमान को पसंद है? नहीं है। ईसाई को पसंद है? नहीं है। क्या गाय को पसंद है? नहीं है। क्या बकरी को पसंद है? नहीं है। क्या शेर को पसंद है? नहीं है। यदि पसंद होती तो ये बताओ, बंदर की बंदरिया को कोई मारने जाए, हिंसा करने जाए, तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते कि नहीं होते ना? इसका मतलब उसके लिए मारना पसंद नहीं। एक हिरण के बच्चे को भी यदि शेर आके पकड़ता तो उसकी माँ उसका विरोध करने जाती है कि तुम ये हिंसा का काम कर रहे, ठीक हो नहीं। इसका मतलब है हिंसा किसी को पसंद नहीं है। और अहिंसा का एक दूसरे को लेके चलना। बोलो महावीर भगवान की। जाओ, का स्वरूप जाने बिना व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। धर्म के स्वरूप को जानना जरूरी है। कोई भी कार्य अपन करते हैं, उस कार्य करने के पहले उसकी जानकारी होना जरूरी है। धर्म प्रायोगिक वस्तु है और प्रायोगिक वस्तु को पहले थ्योरी के रूप में समझा जाता है। प्रयोग करने के पहले थ्योरी समझना जरूरी है। तो मंदिर में आप लोगों को गुरु थ्योरी बताते हैं, समझाते हैं, और तुम घर में जाकर इस धर्म रूपी प्रैक्टिकल को करते हो। मंदिर में प्रैक्टिकल नहीं होता है धर्म का। धर्म का प्रैक्टिकल तो घर में होता है। मंदिर में हम जो यहाँ करा रहे हैं, हम ये जो आपको उपदेश दे रहे हैं, ये थ्योरिटिकल है। हमने आपसे कहा हिंसा मत करो, हिंसा करना पाप है, अधर्म है, और अहिंसा धर्म है। तो आप घर में जाकर के सुन करके इसको प्रयोग में लाओ। कैसे लाना प्रयोग में? कि आप झाड़ू लगाओ तो देखो कोई चींटी तो नहीं मर रही। आप घर में भोजन बनाते हो तो हम पानी छान कर पी रहे कि नहीं? पानी छान को उपयोग में ले रहे कि नहीं? यदि चूल्हे में लकड़ी लगा रहे तो उसमें जो छिलका लगा हुआ लकड़ी में, इसके अंदर कोई जीव तो नहीं है जो मर जाए। उस लकड़ी को निकाल के शोध करके भोजन बनाना, अग्नि जलाना, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया।
फिर आपसे कहा बाजार में मत खाओ, क्योंकि उसमें जीव जंतु रात में गिर जाते हैं, बनाते समय उसमें जीव पड़ जाते, वो बाजार का आटा मैदा आती है, महीनों की रखी रहती, उसमें इल्लियां सूंडी वगैरह पड़ जाती, इसलिए घर का खाओ। तो ये तुमने यहाँ सुना, वहां जाकर के प्रयोग में लाया कि हम बाजार का नहीं खाएंगे। ये प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रयोग हो गया, यही सच्चा धर्म हो गया। फिर इसके बाद में आपसे कहा सुनो, आप हिंसक दवाइयों का उपयोग मत करो, आप सेंट वगैरह मत लगाओ, आप नाखून नेल पॉलिश वगैरह मत लगाओ, आप लिपस्टिक मत लगाओ, क्योंकि उसमें हिंसा होती है, इसलिए आपने उसका त्याग कर दिया, आपका प्रयोग हो गया। ये वास्तविक धर्म ये है। धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म कहने की वस्तु नहीं। ते धारण कर लिया, हम नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे। कितने साल बच्चे जो नेल पॉलिश लगाते हैं, बच्चे नहीं बच्चियां लगाते हैं, जबकि मालूम है कि नेल पॉलिश लगाने वाले, सुन लो सब लोग, कुछ नेल पॉलिश ऐसे होते जिसमें हिंसक वस्तु मिलाई जाती है, और कुछ ऐसे होते जिसमें हिंसक नहीं होती, केमिकली होते, केमिकल उसमें रहता, लेकिन वही केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे रूप लावण्य के लिए हानिकारक होता। जैसे ये जो नेल पॉलिश बनता है, उसमें जो शाइनिंग आती है, चमक आती है, वो काई की आती है, वो ग्वीनिन नाम का एक रसायन होता है, उसमें शाइनिंग होती है, और वो जब पेट में चला जाता है, जैसे किसी महिला ने लगाया नेल पॉलिश, और लगाने के बाद आटा गूंथा, उसमें से थोड़ा टुकड़ा किसमें चला गया, आटे में। लगाते समय तो पता लगता है कि लगाया, लेकिन 8 दिन में कब छूट गया पता नहीं चलता। वो छूटता कब है, जैसे मान लो आपने दाल चावल मिला के खाया, आटा गूंथा, आपने किसी प्रकार से नहाने का कार्य किया, उसमें वह थोड़ा सा पार्ट टुकड़ा निकल जाता। अब मान लो वह दाल चावल में मिलकर के पेट में चला गया, तो वह जो ग्वीनिन नाम का रसायन है, वह पेट में जाकर के हमारी आंतों में जाने के बाद वह खून में चला जाता है, और खून में जाने के बाद में वह हमारे शरीर में मुहासे बना देता, पिंपल्स बना देता, फोड़ा फुंसी बना देता, क्योंकि वह हमारे ब्लड सेल्स को डेड कर देता है। और जब वो ब्लड सेल्स डेड हो जाते, तो वो पस बन करके, मुहासे बनकर, फोड़ा फुंसी बन करके बाहर आते, इसलिए कहा जाता कि उसका उपयोग मत करो। फिर देखिए, आपने देखा हो कि जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो वह हवा लगते ही सूख जाता है, और जो हम ऑयल पेंट पोतते वो 2 दिन तक सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आइसोप्रोपेन नाम का एक रसायन होता है। आइसोप्रोपेनॉल जो होता है वह हवा लगते ही सूख जाता है तत्काल। सो वो आइसोप्रोपेनॉल जो हमारे पेट में जाता है, तो हमारे शरीर में, हाथ पैर में दर्द पैदा करता है, वह मांसपेशियों में पहुंचने पर, इसलिए कहा कि मत लगाओ। इसके बाद सुनिए कि जैसे उसमें आपने देखा कि महीने भर या 15 दिन तक चिपका रहता, तो क्यों चिपकाने का उसमें रसायन क्या? उसमें प्लास्टिसाइजर नाम का एक रसायन रहता है। वो रसायन इस अंगूठे में 8-15 दिन तक चिपका करके रहता। यदि वह हमारे पेट में चला जाए, किसी भी आटा गूंथते समय, भोजन करते समय, या दांत से कतरते समय, तो वह अंदर जाके आंत में जहां चिपक जाता है, वहां अल्सर पैदा कर देता है, वहां अल्सर बना देता है। अब बताइए, ऐसे नाइट्रोसेल्यूलोज नाम का एक रसायन रहता है, वो क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए मिलाया जाता है कि वो एक दूसरे के विलायक काम करते रहे, उसका कोई अंदर एक दूसरे पर साइड इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसको मिलाया जाता है। लेकिन वह जो नाइट्रोसेल्यूलोज है, वह जब हमारे पेट में जाता है तो कैंसर भी पैदा कर सकता है। आप सोचिए,
अब ऐसी घातक चीज को क्यों लगाते हो? इसलिए नेल पॉलिश लगाना धर्म हुआ कि अधर्म? बोलिए, अधर्म हो गया। पर क्यों लगाते हो? क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आता? ये लिपस्टिक क्यों लगाते हो? होंठ में चिपकी, अब होंठ में लगा हुआ है, अब बार बार आपकी जीभ आती, खून आता है, वो मुंह में जाता है, उसमें भी कितने सारे इसी प्रकार के रसायन होते, कोई अलग नहीं होते, और वो जाकर के तुम्हें बीमार करता है, तुम्हारे लिए सफेद दाग भी पैदा कर सकता है, कई प्रकार के और रोग पैदा कर सकता है। तो नेल पॉलिश ना लगा के, लिपस्टिक ना लगा के, आप एक काम करिए, आपको होंठों को अच्छा चमकाना है तो आप एक पान लीजिए, पान जो आता ना खाने वाला पान, पहले होंठ लाल उसी से करते थे, या अखरोट की छाल होती, अखरोट के छिलके होते, आप देखिए अखरोट आप लोग जानते हैं, और उसमें जो पत्ते होते हैं उसके, अखरोट के पेड़ की छाल थोड़ी सी लेकर के आप चबा लो। हम लोग गए थे वहाँ अष्टापद बद्रीनाथ, वहाँ अखरोट के पेड़ देख करके आए, बहुत पेड़ लगे थे वहाँ पर, वहाँ बहुत होता है, तो उसको आप लगाओगे, चबाओगे तो अपने आप होंठ लाल हो जाएंगे, पान चबाओगे तो होंठ लाल हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा घी लेकर के ऊपर लगा लो, इतनी बढ़िया शाइनिंग आ जाएगी, क्या सारी लिपस्टिक फैल उसके सामने। और सुन लो, जब हम छोटे थे, अब हम संस्मरण सुना रहे, हमने दीक्षा ले ली 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जब हमारी दीक्षा हो गई, आज हम उस टाइम को ले लें तो 40 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 41 साल पहले, 39 साल पहले की, जब मैं आया, छुल्लक बन गया, केसलुंच करके और बढ़िया आया, तो हमारे ओंठ थोड़े मोटे मोटे हैं, तुम लोगों के तो पतले होते हैं, हमारे मोटे ओंठ हैं, और वो उस समय लाल गुलाबी रहते थे, अब वो लाल गुलाबी नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया, 62 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ बुढ़ापे में तुम्हें ये दिखेगा सर। सो उस समय हम लोग, बच्चे लोग सब लिपस्टिक वाले महाराज कहते थे, लिपस्टिक वाले महाराज, लिपस्टिक वाले, कौन महाराज के आ रहे? बोले वो लिपस्टिक वाले महाराज के आ रहे हैं, क्योंकि होंठ लाल। तो ये क्यों होते हैं? भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और आप जिसकी भक्ति करते, जिनकी आप गुणगान करते, निंदा आलोचना करोगे, अरे बेकार आदमी है, काय का आदमी, तो मुंह बनता है, तो अपनी शकल बिगड़ जाती है, और उस प्रकार की झुर्रियां पड़ने लग जाती, उस प्रकार की आंख नाक का एक्शन होने से वो उस प्रकार के उसमें परिवर्तन हो जाता। और जब हम खुश होते, सामने का वाले से मिलते, प्रसन्न होते, उसकी तारीफ करते, तो हमारा चेहरा भी खिल जाता है और हमारे चेहरे पर भी चमक आ जाती है। इसलिए कभी निंदा नहीं करना, हमेशा दूसरों की तारीफ करते, तारीफ करने का नाम तो गुणानुवाद है, उसी का नाम तो स्तुति है, उसी का नाम भक्ति है। तो जो व्यक्ति भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करता है, उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ब्यूटी पार्लर जाने में सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमेशा एक दूसरे की तारीफ करो। जेठानी देवरानी जेठानी बैठी हैं, अरे तुम बहुत अच्छी हो, देखो सुबह से उठ के तुमने झाड़ू लगा ली, इतनी ठंड में। अब देवरानी खुश, देवरानी खुश, फिर ठीक है, अरे दीदी तुम भी तो बहुत अच्छा करती ना, देखो तुम तो बहुत अच्छी रोटी बनाती हो, हम ऐसी रोटी नहीं बना पाते। सो जेठानी खुश। देखिए, तारीफ करने से हर व्यक्ति अपने आप में एक्टिव हो जाता, उसके अंदर ऊर्जा आ जाती, उसके अंदर संवेदना पैदा हो जाती, उसके अंदर प्रेम अपनत्व पैदा हो जाता। इसलिए हमेशा सामने वाले की तारीफ, प्रशंसा, खुश करने का एक सूत्र है, आप उसकी तारीफ करते चले जाओ, आप खुश रहो और सामने वाले को खुश करो, यही तुम्हारा धर्म है। बताइए, दुखी करना अधर्म है कि नहीं? और सामने वाले को सुखी करना धर्म है। तो यही तो धर्म है। ये पूजा पाठ तो एक तरफ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धर्म अकेले जैन धर्म का है नहीं, ये दुनिया में सारे प्राणियों का धर्म है। अब बताइए, कोई झूठ बोलता है और झूठ बोल करके सामने वाले को ठग रहा है, तो अधर्म है कि धर्म है?
अधर्म। पकड़ा जाएगा तो जेल होगी कि नहीं, दंड मिलेगा कि नहीं, सरकार दंड दे रही माने अधर्म है। और यदि सामने वाला ईमानदारी से काम करता तो क्या हो गया, ये धर्म। तो यही तो कह रहे धर्म करो। तो ये जो हमने उपदेश दिया इसका उपयोग कहाँ करो, घर में करो। और ये बताओ, सामने वाले की निंदा आलोचना करना धर्म है क्या, धर्म अधर्म है। और तारीफ करना धर्म है, तो आप तारीफ करो, अधर्म से बचो। फिर आप ये बताओ, आप किसी के यहाँ पर जाकर के चोरी करते हो, चोरी कर ली, तो चोरी करना धर्म है कि अधर्म, अधर्म है। और चोरी ना करके ईमानदारी से काम करना धर्म। इसलिए कहा गया, कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। तो जो व्यक्ति यदि छल कपट करके पैसा इकट्ठा कर भी ले, मैंने देखा 3 पीढ़ी से ज्यादा हुआ चोरी का और छल कपट का पैसा नहीं चलता। आप देखना, किसी को भी देखना, या तो दूसरे पीढ़ी में उसके बेटा बेटी आलसी व्यसनी हो जाएंगे, अथवा छापा बगड़ा गिरेगा तो चला जाएगा, अथवा कोई उसके संतान ही नहीं होंगे, निसंतान हो जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। ये ध्यान रखना, घर की शोभा किसमें है, घर का चांद क्या है, घर का सूर्य क्या है, और इस प्रकृति का सूर्य क्या है, और संग का सूर्य क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिन का सूरज कौन है, ऊपर देखते हैं अपन, जो सूर्य है वही दिन का दीपक है। दिन का दीपक क्या है, सूर्य। और कुल का दीपक, कुल का दीपक पुत्र। पुत्र यदि है तो तुम्हारे घर घर का दीपक है, सुन लो। और हमारी समाज का दीपक कौन है, हमारी समाज का दीपक मुनिराज हुआ करते हैं, जो सारी समाज को प्रकाशित करते हैं। आत्मा का दीपक क्या है, ज्ञान। यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम्हारी आत्मा प्रकाशित है, और ज्ञान नहीं तो बेकार है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस धर्म को समझो। अकेले पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, ये करना चाहिए, मैं मानता हूँ। ये इसलिए कि भगवान की प्रशंसा है, उनकी गुणानुवाद है, उनके पास आइए, उनको धन्यवाद दीजिए। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली, ऐसा धर्म मिला। तो भगवान के पास हम इसलिए आते हैं पूजा करने, दर्शन करने, कि देखिए आप मंदिर में आते हो तो मंदिर में आने के पहले आप स्नान करते हो, स्नान करने के पहले आप एक आईने से में अपना मुख देखते हो, तो मुख देख करके क्या करते हो भैया संदीप, अपने मुख की कालिक कहाँ लगी हो है साफ करते हो। आईने को साफ करते हो कि अपने मुख को साफ करते, बोलो। तो अपने अंदर कालिख लगी है, ये अपनी आंख नहीं देख पा रही, हम उस आईने में देख करके अपनी कालिख को देखते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार हमें अपने गुण और अवगुण नहीं दिखते हैं, भगवान का मूर्ति हमारे आईने का काम करती है। उनके पास जाकर के हम अपने दोषों को साफ करते हैं, और उनके दर्शन करके अपने दोषों को देखते कि मैंने आज ये पाप किया। भगवान आप भीतरागी है, नग्न मुद्रा है, छवि भीतरागी है, हाथ पर हाथ रखे हैं। भगवान यही वास्तविक स्वरूप है, मुझे ऐसा रहना था, मैंने छल कपट किया है, ऐसा काम चलता है। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही कहूंगा, आप लोग अपने इस जीवन में इस धर्म को करें, इस धर्म को समझें। धर्म मात्र प्रदर्शन की वस्तु नहीं। अब आगे और चलो, देखिए ब्रह्मचर्य अपने यहाँ धर्म कहा कि नहीं, अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, कितने हैं, 5 महाव्रत। अब ब्रह्मचर्य सुनो, ये बताओ, किसी की लड़की को महिला के साथ बलात्कार करना, छेड़खानी करना धर्म है क्या, धर्म अधर्म। और शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहना धर्म है, ये भी ध्यान रखना, वो अधर्म नहीं है। वो तुम्हें कहा गया कि तुम गृहस्थ हो, उनके साथ रहिए। तो अभी बताइए, तुम यदि किसी की महिला के साथ छेड़खानी करते हो तो यह धर्म हुआ कि नहीं? तो यही तो कह रहा है, मत करो।
तुम्हारा धर्म हो गया। अच्छा, अन्याय अनीति करना धर्म है क्या धर्म अधर्म? अन्याय अनीति से पैसा इकट्ठा कर लेना तो अधर्म है कि नहीं? धन जोड़ लेना, न्याय नीति से आप धन कमाइए सो धर्म हो गया, इसी का नाम अपरिग्रह हो गया। तो ये धर्म हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, भगवान आदिनाथ ने कहा है, यही वास्तविक धर्म है। और ये बताइए, ये अकेले जैनियों के लिए है कि सारे संसार के सब प्राणियों के लिए है? समस्त संसारी प्राणियों के लिए। इसलिए जैन धर्म पूरे संसार का हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे विश्व धर्म की। तो जैन धर्म किसका है? सारे विश्व का धर्म है, किसी एक प्राणी मात्र का नहीं। ना ये हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना कबूतर का है, ना कबूतरी का है, ना बंदर का है, ना बंदरिया का है, ना सिख का है, ना बच्चे का है, ना बूढ़े का है, ना गाय का है, ना सुअर का है, ना शेर का है। ये जैन धर्म जो माने सो उसका है। इसलिए जैन धर्म को अपन स्वीकार करें, इस धर्म को बताएं सबके लिए। ये धर्म हम अपने जीवन में उतार लें तो सारे संसार में शांति आ जाए। तो अपन इस धर्म को विश्वास कर लेते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। तो ऐसे सम्यक दर्शन विश्वास करना भी धर्म है। फिर उसका ज्ञान करते तो ये ज्ञान करना भी धर्म है। और जब उसको धारण कर लेते तो उसको चारित्र कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये क्या है? परम धर्म है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी से मोक्ष मार्ग बनता है। आप लोग पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? बोलो, मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग कैसे बनता है? सुनो, ए बेटी, तुमने चोटी करी क्या? नहीं की। तुम जूड़ा बांधे हो, ये बिखराए बैठी है, वे अपने उससे बांध लिया। देखो बिखरे ना बांध। चोटी कौन कौन करे बताओ? दिखाओ मत। हाँ, हाथ उठा दो, नहीं तो दिखाने लग जाओ चोटी। यहाँ देखो, जैसी चोटी करते हैं, चोटी में कितनी लट बनाते हैं? पहले 3 लट बनाते हैं। ये 3 लट में एक लट पकड़ी, उसके ऊपर दूसरी लट चढ़ा दी, दूसरी लट के ऊपर ये तीसरी लट चढ़ा दी। अब तीसरी लट पे फिर पहली लट, दूसरी नहीं, कौन सी चढ़ाओगे? पहली। अब पहली पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर पहली, ऐसे चढ़ा। तो क्या बन जाती है वो चोटी? जब वो एक दूसरे में गुथ जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, तो वही बिखरे बाल भी क्या कहलाने लगती है? चोटी। इसी प्रकार जब हमारी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों जब मिल जाते, गुथ जाते हैं, तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। इसलिए जब जब तुम चोटी करने बैठो तो मन में भावना भाना मोक्ष मार्ग, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम है। तो चोटी बनाते बनाते भी तो मोक्ष मार्ग ही कहलाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हर वस्तु में धर्म छुपा हुआ। आप लोग अभी 7 तत्व सुन रहे थे, महाराज से सुन रहे थे ना। ये 7 तत्व क्या है? रोज को हम 7 तत्वों का अनुभव करते। सुनो बच्चों, पाठशाला आप लोग पढ़ते हो। देखो 7 तत्व कैसे समझे जाते हैं? देखो, हम कौन है? जीव तत्व। हम कौन है? जीव तत्व। ये सब कौन है? जीव तत्व। सुनना, अब ये अब दूसरा उदाहरण है। एक कमरा है, इसकी दीवारें अजीब हैं। कमरे की दीवारें क्या हैं? अजीब। और ये जो खाली भाग है, जो बिल्कुल खाली दिख रहा है, वो हो गया जीव तत्व। सुनना, अब क्या हुआ? एक एक व्यक्ति आता गया, तो आने का नाम क्या हो गया? आश्रय। आने का नाम क्या है? आश्रय। और बैठ गया सो बंद। ठीक है ना? अब पूरा हॉल भर गया, गेट बंद कर दिया, सो क्या हो गया? संवर। फिर इसके बाद में क्या हुआ? प्रवचन होने को है, एक एक व्यक्ति निकलने लगे, तो क्या हो गई? निर्जरा। और जब पूरा कमरा खाली हो गया तो मोक्ष। ये क्या हो गया? 7 तत्व हो गए। देखिए, अब दूसरा उदाहरण, आप लोग रोटी बनाने बैठते हो, बनाते ना रोटी। अब रोटी बनाते हो, डिब्बा हो गया अजीब। डिब्बा क्या है?
अजीब। और उस डिब्बे के अंदर जो खाली भाग है वह हो गया जीव, क्योंकि जीव का भी दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता, इसलिए वह खाली भाग जीव हो गया। अब क्या हुआ कि एक रोटी बनाई, रोटी बना के किसमें लाए, डिब्बे में। तो जब बंद करके चूल्हे से ला रहे हैं तो क्या हो गया, आश्रव। और जब डिब्बे में रख दी सो बंद हो गया डिब्बा, और उसका संबंध हो गया किसका, रोटी का। फिर इसके बाद जब रोटी पूरी बन गई आश्रव करते करते और फिर डिब्बे को कर दिया बंद, सो क्या हो गया, संबर। क्या हो गया, अब डिब्बे में जगह नहीं बची तो क्या हो गया, संबर। अब डिब्बा खोल करके अब खाने वाले आ गए, एक एक रोटी परोसते गए, तो डिब्बा क्या होता गया, खाली। ये हो गया निर्जरा। और जब पूरा डिब्बा खाली हो गया सो मोक्ष। बस यही तो 7 तत्व हैं। कोई बड़ी चीज है क्या। जीव किसे कहते हैं, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का संवेदन करता, उसे क्या कहते हैं, जीव। और जिसमें संवेदना नहीं होती उसको क्या कहते हैं, अजीव। और जो कर्मों का आश्रय होता, आना होता आत्मा के पास, उसका नाम क्या है, आश्रय। और आत्मा के साथ कर्मों का बंध जाना सो बंद। और कर्मों के आने को रोक देना, ध्यान में बैठ गए, भक्ति में बैठ गए तो कर्म रुक गए, तो वो हो गया संवर। और जो कर्म पहले से बंधे थे वो थोड़े थोड़े झड़ गए, पूजा की, भक्ति की, प्रवचन सुना सो अपने कर्म झड़ गए, सो निर्जरा। और जब पूरे कर्म झड़ गए सो मोक्ष। ये 7 तत्व भगवान ने कहे हैं, इसको अपन मोक्ष तत्व को प्राप्त करें। समय आपका बहुत हो गया है। आज प्रवचन एक नहीं 2-2 महाराज के हो गए, आज एक नहीं 2-2 संघ आ गए। हमारा संघ अलग आया और इन महाराज का पद्मदत्त सागर जी और हेमदत्त सागर जी का संघ। तो कितने संघ आए आज तुम्हारे यहाँ,